इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई, तो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चलने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें हम अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों। जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस, पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इशूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर। ठीक है, हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार। सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमें अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलें। जैन साथियों, जब से पाकिस्तान के लोगों को ये पता चला है और ये खबर आया है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद वो पाकिस्तान जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए 15-16 अक्टूबर को, तब से वहाँ के कुछ लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत का अगर कोई मंत्री वहाँ जा रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा ना थोड़ा काम वो कर दें, पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई डील वो कर लें और पाकिस्तान के साथ थोड़ा रिश्ता जो है वो अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन एस जयशंकर प्रसाद के साथ जब इंटरव्यू लिया गया था, मीडिया वालों ने लिया था उनका इंटरव्यू, तो फिर उन्होंने कहा था कि वो जो वहाँ जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए जाएंगे और पाकिस्तान के साथ जो ऐसा कोई डील वो कुछ शायद करने वाले हैं नहीं, और ना ही शायद उनके बड़े लीडर से भी वो मिले। शायद मिले भी तो उसी लीडर से जो एससीओ की मीटिंग में आए, या शायद उनसे भी ना मिल पाए। क्योंकि होता है कि जब एक एससीओ में एक देश तो है नहीं पाकिस्तान, कई देश हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि भारत की पसंद का लीडर जो है कोई उनके साथ ये मिले और पाकिस्तान के लीडर के साथ ये मिले ही ना। और जब मिलेंगे ही तो 2 दिन रुकने के बाद भी पाकिस्तान का इससे कोई फ़ायदा है नहीं, और यानी कि कोई रिलेशन भी इनके बीच सुधरने वाला है नहीं। वहाँ क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप वहाँ पर एस जयशंकर के साथ जाते हैं तो क्या कोई पाकिस्तान के और इंडिया के बीच रिश्ते में कुछ सुधार आ सकता है? ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर अस, और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इक़दाम लिए जा रहे हैं। और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है उनकी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं, तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ये 2 नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान आई थी, और अब एक तवील अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगियाँ रहने के बाद जो है अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, सर क्या लगता है ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए
और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, इट्स नथिंग एल्स, यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है, वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, ये आर जस्ट ह्यूमन बींग्स लाइक अस, ठीक है, रिलीजन में फ़र्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए।